हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है पॉइजन्स एंड लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, हम ईएमटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स से रिलेटेड टॉपिक को कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, किस तरह से वो बिहेव करते हैं और क्या क्या हम उनके अंदर कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इस वीडियो में हम एक इक्वेशन सीखेंगे, एक्चुअली दो इक्वेशन सीखेंगे, पॉइजन्स एंड लाप्लास इक्वेशन। सबसे पहले हम गॉस के रूल को लिख लेते हैं। हमने पहले भी इसको पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम जानते हैं कि डेल डॉट ई जो होता है वो किसके बराबर होता है, रो अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होता है। इसको हम डिटेल में यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर एप्सिलॉन क्या होती है, हमारी विद्युत, जो भी हमारी माध्यम है उसकी विद्युतशीलता, और ये रो होता है हमारी चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब हमें पता है कि E जो होता है, E इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ डेल फाई। ये इस तरह से होता है, आपने 12th में भी ये रिलेशन पढ़ा होगा कि जो E होता है वो dV अपॉन dl के बराबर होता है। इस तरह से होता है ना इनके बीच में रिलेशन। तो ये उसी का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है कि E जो होता है वो माइनस डेल फाई के बराबर होता है। फाई यहाँ पर पोटेंशियल है और E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। तो अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मिलेगा डेल डॉट माइनस डेल फाई इज़ इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने पर हमें मिलेगा माइनस डेल स्क्वायर फाई इज़ इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर फाई इज़ इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। ये जो इक्वेशन निकल करके आती है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं पॉइजन्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम कहते हैं पॉइजन्स इक्वेशन। ये इक्वेशन पॉइजन नाम के एक साइंटिस्ट ने दी थी। और यहाँ पर जो डेल स्क्वायर है इसे हम स्क्वायर डेल ऑपरेटर कहते हैं या डेल स्क्वायर ऑपरेटर कहते हैं। डेल ऑपरेटर की वैल्यू हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके थे। अब अगर हमें डेल स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना हो, यहाँ पर डेल स्क्वायर का क्या मतलब है, डेल डॉट डेल ऑफ फाई, इससे ये स्क्वायर बन रहा है। इसका क्या मतलब है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, यानी डेल डॉट डेल ऑफ फाई यानी डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंस ऑफ फाई। तो अगर हमें डेल स्क्वायर की वैल्यू को निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डेल डॉट डेल, तो सबसे पहले डेल की वैल्यू लिखेंगे आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड डॉट, सेम चीज़ रिपीट होगी क्योंकि डेल डॉट डेल है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूंगी तो आई कैप 1 हो जाएगा, मुझे मिलेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये मुझे मिलेगी डेल स्क्वायर ऑपरेटर की वैल्यू इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अगर मैं इसे यहाँ पर अप्लाई करती हूँ तो हमारी पॉइजन्स की जो इक्वेशन होगी वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हम एक और टॉपिक देखते हैं, इसे भी हम चेंज करेंगे। 3 टाइप के कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, उसमें चेंज करेंगे। उससे पहले हम एक बार लाप्लास इक्वेशन देख लेते हैं। तो ये जो हमारी पॉइजन की इक्वेशन है, अगर कोई हमारा ऐसा सिस्टम पे काम करे जहाँ पर चार्ज डेंसिटी 0 हो, यानी हम ये कह सकते हैं आवेश रहित सिस्टम या आवेश रहित निकाय, या फिर अगर हम चार्जलेस सिस्टम की बात करें, if we apply Poisson's equation on a chargeless system, तो उस केस में Q0 होगा। Q0 होने की वजह से रो यानी कि चार्ज डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस केस में जो हमारी ये पॉइजन की इक्वेशन है डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, तो इसका RHS क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन निकल करके आएगी। इस कंडीशन को ही हम कहते हैं लाप्लास इक्वेशन।
तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं लाप्लास इक्वेशन इज़ अ स्पेशल केस ऑफ पॉइजन्स इक्वेशन। जो लाप्लास की इक्वेशन है वो पॉइजन इक्वेशन का एक स्पेशल टाइप है या एक स्पेशल केस है। जब हमारा सिस्टम कैसा हो, चार्ज लेस हो, उस सिस्टम पर कोई भी नेट चार्ज नहीं काम कर रहा हो, उस केस में पॉइजन इक्वेशन किस में चेंज हो जाती है, लाप्लास इक्वेशन में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम करेंगे पॉइजन्स एंड लाप्लास इक्वेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, आपने अभी तक एक ही टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है और जो थर्ड एक्सिस होता है उसे जेड लिया जाता है। ठीक है, ये टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ चुके हैं। लेकिन एक्चुअली हमारे पास 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। पहला होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर इसे हम कह सकते हैं कार्तीय निर्देशांक। ठीक है, फिर दूसरा होता है हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल, या फिर हम कह सकते हैं बेलनी निर्देशांक सिस्टम। ठीक है, और थर्ड होता है हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम कहते हैं गोलीय निर्देशांक। तो अगर हमें जो हमने ये दो ऑपरेटर्स फाइंड आउट किए हैं, एक तो ये डेल ऑपरेटर और एक डेल स्क्वायर ऑपरेटर, ठीक है, जिनको हमने यूनिट 1 में पढ़ा था डिटेल में। डेल ऑपरेटर अगर मैं किसी चीज़ पर लगा रही हूँ ओनली डेल फाई, तो ये क्या होता है, उसकी ग्रेडियंट या प्रवणता के बराबर होता है। और अगर मैं इसे डॉट करके लगा रही हूँ डेल डॉट फाई, वैसे तो फाई एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अगर मैं एक वेक्टर क्वांटिटी पर इसको डॉट करके यूज़ करूँ तो ये हमारा क्या होता था, ये होता था हमारे पास डाइवर्जेंस। ठीक है, तो ये था हमारे पास ग्रेडियंट और ये था हमारे पास डाइवर्जेंस। ठीक है ना, तो हमें इन ऑपरेटर्स को इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी समझने की ज़रूरत है। ये है हमारा डेल ऑपरेटर, और अभी जो हमने लाप्लास की इक्वेशन में देखा वो और पॉइसन की इक्वेशन में देखा, ये है हमारा डेल स्क्वायर ऑपरेटर। तो फर्स्ट यूनिट में भी ये टॉपिक है आपके पास कि ये जो ऑपरेटर्स है इनको तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखो। ठीक है, और यहाँ पर लाप्लास की इक्वेशन और पॉइसन की इक्वेशन को भी तीनों कोऑर्डिनेट्स में लिखो। तो अगर आपको इन ऑपरेटर्स की वैल्यू पता होगी, तो अगर आपको डेल स्क्वायर की वैल्यू पता है या डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू पता है, तो अगर लाप्लास इक्वेशन लिखनी है तो RHS में क्या लगा दें, 0। और अगर पॉइजन्स इक्वेशन लिखनी है तो RHS में हम क्या लगा देंगे, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो सबसे पहले मैं ये लिखती हूँ डेल ऑपरेटर या फिर डेल फाई या फिर ग्रेडियंट ऑफ फाई इन 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसकी क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, कार्टेशियन या कार्तीय निर्देशांक की, तो उसके अंदर क्या होता है, x, y और z। तो उसके अंदर डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, आप जानते ही हैं, हमने उसमें भी पढ़ी है, सॉरी, डेल ऑफ फाई क्या हो जाएगा, i कैप d बाई डी एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और फाई इसके साथ लिख सकते हैं। और आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैप डी फाई अपॉन डी एक्स, जे कैप डी फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो ये है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम निकालते हैं सिलेंड्रिकल में या बेलनीय निर्देशांक सिस्टम में। तो उसके अंदर हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर, थीटा और जेड। तो उस केस में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जो डेल फाई की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट इस फॉर्मेट में लिख रही हूँ, डेल फाई की वैल्यू आएगी आर कैप, जैसे यहाँ आई कैप, जे कैप और के कैप होता है, वैसे यहाँ होता है आर कैप, थीटा कैप और जेड कैप। तो सबसे पहले आर कैप डेल फाई अपॉन डेल आर प्लस थीटा कैप 1 अपॉन आर डेल फाई अपॉन डेल थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा जेड कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये होता है हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डेल ऑपरेटर की वैल्यू। यहाँ से आप इस तरह से फाई को अगर कॉमन ले लेंगे तो आपको ओनली डेल ऑपरेटर की वैल्यू मिल जाएगी। फिर चाहे अगर आपको इसमें
मतलब आपको अगर ग्रेडियंट निकालना है या फिर आपको डाइवर्जेंस निकालना है, दोनों चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना नहीं है, आपको सिर्फ इन ऑपरेटर्स की वैल्यू को याद रखना है तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। थर्ड होगा हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होता है आर, थीटा और फाई, ये 3 हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहाँ पर डेल फाई की वैल्यू हो जाएगी, आप या तो इस फाई को किसी और नंबर से डिनोट करें क्योंकि इसके अंदर भी कोऑर्डिनेट फाई के रूप में है, तो या तो आप यहाँ पर कोई और वैल्यू लिख ले, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर v लिख लेती हूँ क्योंकि फाई यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर भी अगर हम फंक्शन को फाई से डिनोट करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ डेल v, तो ये हो जाएगा आर कैप डेल v अपॉन डेल आर, प्लस ये भी हो जाएगा थीटा कैप 1/r डेल v अपॉन डेल थीटा, प्लस जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो होगा हमारा फाई कैप और 1/r साइन थीटा, और फिर हो जाएगा डेल v अपॉन डेल फाई। ये हो जाएगी हमारी डेल ऑपरेटर की वैल्यू या फिर डेल v की वैल्यू या डेल फाई की वैल्यू हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब हम क्या करते हैं, डेल स्क्वायर फाई ऑपरेटर या फिर डेल स्क्वायर ऑपरेटर की फाई के साथ वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो पहला होगा हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हमने अभी जस्ट ये इक्वेशंस पढ़ते टाइम कैलकुलेट की थी, ये वाली आई थी ना डेल स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी डेल स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फाई प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर फाई प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर फाई। अगर आपको पॉइजन्स इक्वेशन लिखनी है तो आप सिग्मा अपॉन एप्साइलन लिखें, और अगर आपको लाप्लास इक्वेशन लिखनी है तो आप इसके इक्वल में क्या लिखें, 0 लिखें, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमें एग्जाम में कौन सी वाली इक्वेशन पूछी गई है। सेकंड हो जाएगा हमारे पास ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेलनी वाला निर्देशांक, उसके अंदर क्या होता है, आर, थीटा और जेड होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/r डेल बाई डेल आर, ये हो जाएगा आर डेल फाई अपॉन डेल आर। थोड़ी सी लंबी है ये इक्वेशन पर आपको याद करनी पड़ेगी। 1/r स्क्वायर डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। और इसके इक्वल में वही चीज़ है कि आप या तो माइनस का सिग्मा ये रो अपॉन एप्साइलन लिखे या फिर 0 लिखे, पॉइजन और लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या थी, 1/r डेल बाई डेल आर इंटू आर डेल फाई बाई डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर डेल फाई स्क्वायर डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल फाई स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं यानी कि गोलीय निर्देशांकों की बात करूं तो वो होता है हमारा आर, थीटा और फाई के अंदर। तो या तो आप एक फाई को ऐसा नॉर्मल लिखिए और जो हमारा फंक्शन वाला फाई है उसे बोल्ड लेटर में लिखें, थोड़ा सा मोटा करके लिखें, या फिर आप फाई की जगह पर क्या करें, जो हमारा फंक्शन है उसे कुछ और कंसीडर कर लें। तो हम फंक्शन को यहाँ पर v कंसीडर कर लेते हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल स्क्वायर v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/r स्क्वायर डेल बाई डेल आर, यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर डेल v बाई डेल आर, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं आया, यहाँ पर r स्क्वायर हो गया और यहाँ पर r स्क्वायर हो गया, प्लस नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1/r स्क्वायर साइन थीटा इंटू डेल बाई डेल थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू डेल v बाई डेल थीटा। इसे सॉल्व करना होगा अगर आपको इसमें निकालना है तो। और नेक्स्ट हो जाएगा 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल स्क्वायर v अपॉन डेल फाई स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी डेल स्क्वायर v की वैल्यू इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके इक्वल में वही बात है, आप ये चीज़ रख सकते हैं या फिर 0 रख सकते हैं, जो भी इक्वेशन आपको पूछी गई है उसके बेसिस पर। तो हमने डेल ऑपरेटर की वैल्यू
को तीनों टाइप के कोऑर्डिनेट्स में देखा। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राइट डेल फाई इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। और इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है राइट लाप्लास इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, या फिर राइट पॉइजन्स इक्वेशन इन एनी काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट। तो जो भी है इस टॉपिक में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स या कोई भी ज़्यादा सॉल्यूशन करना आपके सिलेबस में नहीं है डिटेल में। आपको सिर्फ इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में इन इक्वेशंस की वैल्यू को याद रखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड।